बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह सारी रात जो है ना थ्रेशर लगी रही, सारी रात 4 घंटे, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुकी है। तो गंदम खुश्क हो गई थी, इस वजह से ना बहुत ही जल्दी जो है वो थ्रेशर, और भाई भी कह रहे थे काफ़ी ना जल्दी आप लोगों की गंदम निकली है। तो 4 से 5 घंटे लगे और हमारी जो है ना माशाल्लाह से जो 2.5 एकड़ की गंदम है वो निकल चुकी है। इस टाइम सूरज जो है वो निकल रहा है और मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन। तो रात को तारिक साहब ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। होटल से रोटी और सालन लेकर आए थे उन भाइयों के लिए। वो 11 लोग थे तो उनके लिए फिर रोटी और सालन जो है वो होटल से ही आया था। मैंने बस डाल के दिया था और पानी जो है वो वक्फे वक्फे से ठंडा करके देती रही थी। और कोई काम उन्होंने मुझे नहीं कहा था। बाकी हमने घर का जो खाना बनाया था वो तो आप सबके साथ शेयर किया था। तो ये बस वही प्लेटें प्लेटें मैंने भेजी थी, साथ में बड़े डोंगे में सालन भी डाल के और रोटियां भी। तो ये वही बर्तन है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको धो रही हूँ और उसके बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी, बच्चों को स्कूल भी भेजने। और सुबह ही सूरज जो है वो निकल रहा है सख्त सख्त ट्रेन हमारी। हाँ जी, और माशाल्लाह से इस साइड पे जो है निकल चुका है तूड़ी काफ़ी सारी है। अभी इसकी वो हम बनाएंगे धड़, और साथ में जो है ना गंदम भी। फ़िलहाल मैंने नहीं जाके देखी, इंशाल्लाह अभी चल के देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले घर के काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। और आज ही ये मेरे ख्याल में सेल भी आज ही हो जाएगी, कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास हाफ एकड़ जो खड़ा हुआ है बस हमें वो ही काफ़ी है। तो ये फिर इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि सेल हो जाए। कल तारिक साहब ने 2-3 जगह पे रेट का पता किया है, तो बस हर बंदा 2000 से 2000 रेट बता रहा था। 2000 रेट बता रहा है। 40 मन हमारी एवरेज आई, एवरेज आई 40 मन। 40 मन में से 3 मन 4 मन लेबर ले रही है। हाँ जी, कटाई वाली, थ्रेशर वाली। और 3 मन ले रही है कटाई वाली। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 मन हो गए। हाँ जी, 7 मन उधर जा रहा है, बाकी कितना बचा? 33 मन। 33 मन। 33 मन में से हमारे खर्चे निकाल के आप कैलकुलेशन। हाँ, एक बोरी खाद की 15,000 की थी जो हमने शुरू में डाली थी डीएपी की। बस चलो, अल्लाह बरकत डाल रहा है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है ना वही बरकत नहीं डाल रही। अल्लाह उसका भला करे, गवर्नमेंट का इतना कर रही है किसानों के साथ। और बाकी ये है कि जिनकी अपनी ज़मीन है उनका फिर भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों की ठेके की ज़मीन है, क्योंकि हम लोग इस ज़मीन का हर साल का रेंट भी तो देते हैं, ठेका देते हैं, तो वो भी तो है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये वाली जो ज़मीन है इस पे 2 ही फसलें हम लोग काश्त करते हैं। एक हम ये गंदम काश्त करते हैं, एक तिल, बस ये 2 फसलें काश्त होती हैं। बस बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हम लोग जब भी ऐसा काम शुरू करते हैं फसलों वाला, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक दफ़ा हमने पहले भी इस तरह सब्जियां लगाई थी, करेला लगाया था, करेला बहुत ज़्यादा, और साथ में सब्ज़ मिर्च और प्याज लगाया था। जब कोरोना आया था ना उस टाइम, तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था जैसे अभी हो रहा है। ये भी कोरोना, हाँ ये भी कोरोना से बढ़कर भी ये अब जो हो रहा है कोरोना से बढ़ के। हाँ जी, सबको मसाइल नहीं सुनाते, हर किसी के अपने अपने मसाइल है। बस ये है कि खुशी खुशी दिखाएं गंदम हो गई, बस अब इसको सेल करेंगे। तो इस टाइम जी बर्तन मैंने धोए हैं और उसके बाद फिर मैंने लगा दी है लस्सी वाली मदानी। लस्सी हमारी जो है वो भी तैयार हो रही है, क्योंकि लस्सी के बगैर भी हमारा सुबह का नाश्ता जो है समझ ले अधूरा होता है। और यहाँ पे साथ ही मैंने फजर का मुँह धुलवा के इसकी तैयारी कर रही हूँ, इसकी बूंदियाँ शुनियाँ बना रही हूँ। सुबह अभी गया हुआ जंगल पानी, और जब आएगा तो फिर इसकी तैयारी होगी। वो सुबह बंदा ना ऐसे कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, उसकी दिल नहीं होती ना। ले तो मुझे पहले दाने दिखा के, मैंने कहा दाने आपके आने तक पड़े होंगे। सही दाने देखने का शौक है। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो हम लोग वो लाइन में खड़े होकर लेते भी थे। जब ढेरियाँ उठाते थे ना लोग, तो छोटे छोटे बच्चों को पहले देते थे दाने। तो लेकिन अभी तो आस्ता आस्ता फिर बरकतें भी तो जा रही हैं ना, और हर चीज़ में बरकत जो है वो ख़त्म होती जा रही है इसी वजह से। लेकिन अब लोग इस तरह नहीं करते हैं। माशाल्लाह फजर का कार्ड स्कूल का जो है वो भी आ गया, और साथ में फजर का दांत भी गिर गया। इधर दिखाना दांत, एक दांत गिर गया है फजर का। अभी फजर जो है ना वो पूरे 7 साल की हो गई है। आज सुबहान जल्दी करो, लेट कर रहे हो सुबहान, फजर बड़ी होगी, जल्दी जल्दी। उसके जाने का मकसद ये होता है ना, ताकि जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए।
आज अम्मा कह रहे स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी स्कूल ना जाए। स्कूल जाएं बस, पढ़े लिखें और अपना जो है ना कुछ बने, है ना, मैं तो पढ़ने अच्छे इंसान बने, सबसे अहम चीज़ जो। माशाल्लाह जी, फजर बेटी जो उसकी मैंने तैयारी करवा दी है। और यहाँ पे ये बंदा तारिक साहब को तंग कर रहा है। मैंने कहा ये आपके ज़िम्मे, इसकी तैयारी ना आपने करवानी है। चलो जाओ अब जल्दी करो, मुंह हाथ धो लो, लेट कर देते हो स्कूल को। अभी 7:30 बजे स्कूल लगता है, 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में माशाल्लाह मक्खन हमारा जो है ना वो भी आ चुका है, फ़िलहाल घूम रहा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ना यहाँ पे रखी हुई है चाय, अभी चाय भी गिरने वाली थी। चाय जो है इसको उतार के रखते हैं और फिर मैं मक्खन निकालूंगी और फिर बनाऊंगी पराठे। सुबह का नाश्ता अक्सर अभी जो है बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मैं जल्दी जल्दी में सिलेंडर पे ही 1-2 रोटियां ही बनानी होती है, वो बना लेती हूँ ताकि इनको स्कूल से ना लेट ना हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाबाश, रोना नहीं। खाना खाने की दुआ करें। हाँ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह शुरू करो, शुरू करो माशा। चलिए जी, तो यहाँ पे नाश्ता हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, देसी नाश्ता। यहाँ पर देसी घी वाले पराठे मक्खन वाले, साथ में चाय शक्कर, और ये मेरा नाश्ता है। मैंने रात की तंदूरी वाली जो रोटी है ना उस पर मक्खन रख के वो हम लोग खा रहे हैं। और साथ में ये हमारे पास है सालन, क्योंकि मोहम्मद सुबहान जो है ना वो कहता है कि मैंने ना सालन के साथ खानी है। फजर शक्कर के साथ खा रही है और मक्खन के साथ, और साथ में चाय भी है। जल्दी जल्दी अभी शुरू खाना, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। सुबह टाइम जो है वो थोड़ा कम होता है, ये खुद उठते उठते लेट कर देते हैं। ये लो। तो इस टाइम जी बच्चों को नाश्ता करवा दिया और बच्चे नाश्ता करने के बाद तैयार होके भाग गए बाहर। और धूप जो है ना वो आस्ता आस्ता सख्त होती जा रही है। मैंने शाम को घड़ा इस साइड पे रखा था क्योंकि यहाँ पे साया था। अभी यहाँ पे जो है ना धूप आना शुरू हो चुकी है। बस अभी मैं जल्दी से बच्चों को रवाना करते हैं और उसके बाद इसको उठा के रखेंगे फिर अंदर। तारिक साहब आज फिर मोटरसाइकिल को जो है ना वो कर रहे हैं क्योंकि वो स्टार्ट नहीं होता जल्दी। बड़ी मुश्किल से जो है मोटरसाइकिल हमारी स्टार्ट हुई। पता नहीं सुबह क्या ठंडी हो गई थी, बाहर खड़ी की हुई थी, रात को काफ़ी सर्दी थी। पकड़ो भाई बैग अपना, ये लो सुबहान। वो लड़ाइयाँ कर रहा है, वो इस साइड पे बैलगाड़ी जा रही है, उनका ये वाला था कुत्ता, तो उसको उसने इधर बांधा होगा भाई, लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। जब उसने लड़ना तो फिर इसने छोड़ देना है। चलो ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़ फजर। तो अभी तारिक सब बच्चों को लेकर रवाना हो चुके हैं। अल्लाह पाक खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से और सबको वापस लेकर आए। तो अभी मैं चलती हूँ, चल के करती हूँ घर के काम। और यहाँ पे खड़ी है हमारी सस्सी, सुबह सुबह इसने दूध पी लिया है ना। सुबह सुबह चिड़ियों की शोर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और धूप धूप नहीं अच्छी लगती क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बहुत सख्त हो जाती है। सुबह सुबह तो फिर भी सही होती है, लेकिन फिर 8-9-10 बजे तक काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है। सबसे पहले तो हम इसको रखते हैं ना अंदर उठाकर, गड़ा भरा हुआ है। अब इसमें ना पानी ठंडा ठंडा, धूप लगेगी तो ये गर्म हो जाएगा। तो इस टाइम जी धूप काफ़ी कड़क की निकल आई और मैं कर रही हूँ सफाइयाँ। सफाई तो वैसे भी ज़्यादा आज करनी पड़ी है। सबसे पहले तो किचन को जो है ना थोड़ा सा सेट किया है क्योंकि रात को थ्रेशर लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मट्टी थी, डस्टिंग वगैरह जो है वो की। और साथ में दूध जो वो उबलने के लिए इधर चूल्हे पे रख दिया। और इस साइड पे जैसे ही यानी कि कटाई होती है फसल की तो फ़ौरन ही जानवर चराने के लिए ना लोग आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारा ये घास वगैरह होती है, तो ये इस तरह जो है ना इसको चराएंगे। तो ये सुबह सुबह इनकी रूटीन है, हर किसी की अपनी अपनी एक जो है ना रूटीन होती है। तो सुबह ही ये जो है ना चरा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप इस साइड पे नहीं जाने देना क्योंकि इस साइड पे फ़िलहाल हमारे दाने ऐसे ही पड़े हैं। तारिक साहब गए हुए हैं तो इंशाल्लाह वो पता करके आएंगे कि इसको किस तरह जो है सेल करना है। बाकी कल तो उन्होंने कॉल पे बात की थी, आज फाइनल वहाँ पे जाके जो है ना पता करेंगे। तो इसकी तो मैंने सफाई करके कड़ा वगैरह अंदर रख दी है और अभी जो है बाहर सफाइयों में लगी हुई हूँ, सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। और ये
मट्टी के इतने ज़्यादा घर जो हैं वो इन्हें घर घरैने बनाए हुए थे, वो निकाले हैं। सारा जो है ना ये भर गया था, डब्बा डब्बा सा जो है ना ये वाला, और ये भी इसी तरह भर गया था, तो इसमें से भी इसी तरह निकाले। कपड़े भी आज फिर धोने वाले हो गए हैं, सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं। और अंदर कमरे की हालत जो है वो भी थोड़ी सी इस तरह से है, कुछ सारा ख़राब हुआ पड़ा है, तो बस इसकी भी सेटिंग होने वाली रहती है। तो इस टाइम जी मैं घर की सफाई जो है वो मुकम्मल कर चुकी हूँ, और तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं इधर। तारिक साहब आजकल हर काम बहुत जल्दी में कर रहे हैं, तो मैंने जाके दाने फ़िलहाल देखे नहीं है, वैसे तो जाने ही जाने हैं। तो अभी वो जो भाई हैं ना वो तोलने के लिए भी आ गए, तो बस अभी तुलाई होगी, देखते हैं कब कितने होते हैं। वो तो हम लोग खुद से अंदाज़े लगा रहे थे कि इतने मान होगी, इतने मान होगी, तो अभी देखते हैं कि ये कितनी होती है। जब तारिक साहब वहाँ पे जाके जो है इसके वो करवाएंगे, तुलवाएंगे, तो फिर पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी गंदम की तुलाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली है उन्होंने। मैंने कहा चले सबके साथ शेयर कर दें और इसका रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे कि कितनी निकलती है और कितनी नहीं। वैसे ये जो है ना ये सारी डेयरी हमारी है 2.5 एकड़ की, लिए आ चुकी है। अभी जैसे जैसे लोडिंग होगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। एक गट्टू हो गया, बिस्मिल्लाह इन्होंने पढ़ लिया। साथ साथ जो है ना जो खेत खाली हुआ है, तो ये जो है घास चराने वाले अपने जानवर लेके आ चुके हैं। दस बज के 14 हो गए और मैंने जो है ना सुबह का नाश्ता नहीं किया। अभी भाई धुलाई कर रहे हैं, मैंने वो लड़के को खड़ा किया, मैंने कहा आप गिनती करो गट्टू और मैं जो है नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी भूख लग गई है, अभी और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। फिर मैंने इनके साथ ही जाना है, ये ट्राली वालों को तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगी। अभी नाश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह तब तक हमारी गंदम की तुलाई भी हो जाएगी। साहबा जो है उन्होंने घर की सारी सफाइयाँ कर दी हैं और ऊपर से मेरे से गुस्सा हो रही है कि आपने इतने जल्दी ट्राली वालों को क्यों बुलाया। नहीं, मैंने कभी खुद गंदम देख लेती ना फिर ना। मैंने आपको सुबह बोला था भाई गंदम देख लो। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, फिर घर की सफाइयों में लगी, ये सारी चीज़ें आज धोई है मैंने। सुबह इनको धो फिर दोबारा ऊपर डाला, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा मट्टी थी ना, और फिर जब बंदा सोता है ना तो बिस्तर ऐसे लगता है बस मट्टी सांस में जा रही है। इस वजह से फिर मैं सारे ये कवर सारी हर चीज़ धो के फिर सफाई करके फिर डालती। तो यहाँ पे आ चुका है जी तारिक साहब का नाश्ता, तंदूर की रोटी और साथ में चने और कोफ्ते। ये तारिक साहब जो ना शहर से ही लेकर आए हैं सुबह सुबह का नाश्ता, तो अभी उनको जो है नाश्ता देते हैं। साथ में लस्सी जो है वो मैंने बना के रख दी है फ्रिज में। चले भाई, हाँ जी गर्म किया, ठंडा हो गया था ना, फिर आप उधर चले गए थे, इधर लस्सी पड़ी है, करंट लगता है। ये लस्सी आ गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मामा ना दंदन चितताई करने जा रही है, और फिर आज मैं ना ताम तार जाऊँ। उई उई इसमें अंडे भी आ गए। नहीं छेड़ा नहीं, सभी पूछ रहे थे उस दिन कि हमने बताया भी था भाई ये वाले हमारे घर नए मेहमान आ रहे थे, सभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो ये वाले थे जी मेहमान के हमारे ना, इस पौधे के साथ चिड़िया ने ना घोंसला बनाया है।
उस दिन वो बना रही थी घोंसला, लेकिन अभी घोंसला भी मुकम्मल हो चुके हैं और साथ में उसने अंडे जो है ना वो भी इसमें दिए हैं। वो मैंने उंगली लगाई ना नहीं तो लगाना अंडों को, अच्छा खराब हो जाते हैं। सही हो गया। ऐसे घुमा के दिखाओ। घुमाऊँ कैसे, ये तो उसने साथ चिपका हुआ है। अब ये नहीं नज़र आएंगे भाई, ये देखें ये पड़े, नज़र आ गया ना, हाँ बस आ गए, बस आ गया, बस 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 बस। वो परेशान हो जाएगी, अभी करीब भी नहीं जाना। तो बाकी आप सब कह रहे थे कि ना हम इसको बांध दें, तो इसको ना हमने बांध दिया था, पहले भी बांधा हुआ था क्योंकि ये बेचारा गिर रहा था। तो ये है कि अल्लाह करे बस उसके ना बच्चे ठीक से यहाँ पे निकल आए और फिर वो इनको लेकर यहाँ से चली जाए, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी ना तो फिर यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुके और सारा दिन की रूटीन जो है वो मेरी भी टफ रही है और तारिक साहब की तो फिर होती काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नहीं दे रही बेटी दे दो भाई को कलर, आपने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हमारी जो है उसकी थ्रेशर भी लग गई, सारा कुछ हो गया, कटाई भी बनाई भी, सारी चीज़ें वो हमने आप सबके साथ शेयर की। तो अभी जो है फाइनली हमारे गंदम हुई कितनी है, हुई तो इतनी है जितनी तारिक साहब ने ना इसकी वो क्या कहते हैं जांच लगाई थी। यानी कि तारिक साहब बोल रहे थे सुबह के टाइम, उस टाइम हालांकि गंदम जो है वो तुली नहीं थी, इधर ही पड़ी हुई थी। तो उसी टाइम नीचे रख दो, तो उसी टाइम जो है ना तारिक साहब ने अंदाज़ा लगा लिया था कि 1 एकड़ जो है ना वो 40 मन फी एकड़ जो है वो निकलेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे और सारी डिटेल आप सबके साथ भी शेयर करते हैं कि आप लोग किसान कभी भी ना बने। इस ये जो हमारा दौर चल रहा है ना अभी, इस गवर्नमेंट में तो बने ना और फिर चाहे बेशक बन जाए। वैसे किसान बनने में थोड़ा सा एक बंदे को ना खुशी भी होती है और जब बंदे को थोड़ा फ्लॉप होता है ना इसमें, उस टाइम थोड़ा सा दुख भी होता है। तो बाकी जो ठेके वाले लोग हैं उनको तो ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। तो अपनी ज़मीन हो तो फिर भी बंदा इस तरह के लॉ जो है ना लॉस वो उसको बंदा कर लेता है, उठा लेता है। लेकिन क्या है कि जब ठेके की ज़मीन हो और फिर इस तरह के लॉस हो बड़े बड़े, तो फिर बड़े काफ़ी मसला बनता है। चले खैर अभी रैपर आ चुके हैं और हमारा जो हाफ एकड़ रहता है उसकी भी हमने कटाई करवानी है और साथ में अभी चल के वो भी दिखाते हैं और सारी डिटेल आप सबके साथ शेयर करते हैं। ये वाले थ्रेशर वाले के पड़े हैं या उसके 12.5 माने कैलकुलेशन कर लिसा जिंदे जिंदे क्योंकि हमारी वो भी खड़ी है ना, तो जो हमने घर रखनी है उस हाफ एकड़ में से रखनी है। हम लोग एक महीने का खा जाते हैं, 20 किलो खा जाते हैं ना तारिक साहब। हम लोग तो कम ही खाते हैं ज़्यादातर, तो हमारे जो हमने 2 डॉगी रखे हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं। चले गए तो अभी हम आप सबके साथ ना डिटेल शेयर करते हैं कि हमारी गंदम टोटल कितनी थी और कितनी निकली और फिर कितने खर्चा हुआ, और ये सारी डिटेल जो है ना तारिक साहब बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है वो मुझे 100-200 रुपये बच जाए। तो 200 रुपया बचे, मैंने इनको बोला है कि आप ऐसा करेंगे 200 रुपये की चीज़ बांट दे बच्चों को ना, कोई टॉफ़ियाँ वगैरह ही मिल सकती हैं 200 में। बाकी खैर अभी सभी कहेंगे कि इसको ना इतना लॉस हुआ है, और ये लॉस पहले ही मैंने बता दिया और ये हंस हंस के बता रही है। तो असल में ना ये जो आंसू है ना ये हंसी वाले, अंदर दुख है और बाहर होठों पे हंसी है। तो चले खैर कोई बात नहीं, इस तरह के लॉस ज़िंदगी में पहले भी बहुत सारे आए हैं। तो अभी तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दी है। बाकी जी हमारी जो गंदम है वो टोटल थे 82 गट्टू, ये वाले जो गट्टे पड़े हैं ना, तो ये एक गट्टा जो है ये 1 मन 10 किलो का, यानी कि 50 किलो का है ये एक गट्टा। तो यानी कि अभी ये 82 गट्टू जो है ना मन हुए 102, 2.5 एकड़ 102 मन हुई है, जिसमें थ्रेशर वालों की मजदूरी है 10.5 मन, और फिर लेबर की कटाई बनाई वगैरह जो है वो सारी डाल के वो उनकी हो गई 9.5 मन। तो उन दोनों को मिक्स किया जाए तो फिर बन जाता है 20 मन। 2.5 एकड़ में से 20 मन जो है वो चले गए थ्रेशर और लेबर जो कटाई वाली थी उनकी तरफ। बाकी कितने बचे 110 में से, बाकी बचा 102 में से बाकी बचे 82 मन जो बाकी बच गया। उसमें ठेका जो है ना वो हमारा है 1,25,000 इस सारे का, है ना तारिक साहब? ऐसे लिखा है ना, आपने लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता। 1,25,000 इसका ठेका हो गया, और ख़र्चा जो है ना वो हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं। बस जो पहले हमने DAP डाली है इसमें वो 12,000 की एक बोरी थी, उसमें मेरे ख्याल में 4 बोरियां डाली हैं इसमें, कि वो कितना लिखा हुआ है 22,000 रुपये, 22,000 की हमने जो है इसमें खाद डाली है। बाकी इसका जो पानी है वो सारी चीज़ें नहीं लगाते,
क्योंकि पानी भी हम कह लेते हैं कि हमारी तरफ से फ्री हो गया गंदम के लिए। और उसके बाद आ जाता भाई हिस्सेदार का, 14 मन जो है ना वो जाता है हिस्सेदार को, और बाकी तो यानी कि तकरीबन जो है ना 10,850 रुपये बाकी बचे, जिसमें समझ लें पानी भी है और हमें भी बचत है। 10,000 6 माह में हमें 10,850 रुपये मज़दूरी जो है वो इस 2.5 एकड़ के खेत में से मिली है। तो इसका जो हमने वो लगाया है ठेका, वो 6 माह का है, साल का नहीं है, 6 माह का 1,25,000 रुपये। तो यानी कि ये है जी गंदम के हालात। अब अगर आप किसान बनना चाहते हैं तो बने, आपकी मर्ज़ी, मैं आपको नहीं मना करूँगी। तो ऐसा वैसे होता है कि ये ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो हो सकता है कि कभी जो है ना, एक टाइम था कि जब जो ये थे लोग, क्या कहते हैं इनको, हमें क्या कहते हैं, किसान किसानों को काफ़ी सारा फ़ायदा, अब तो हम लोग ये भी बोल चुके हैं कि हमें कहते क्या हैं, किसान। तो बाकी ज़मीन में जो है वो समझ लें बचत वगैरह कुछ नहीं। तो ये थी जी हमारी सारी डिटेल। बस अब यही सोचा है कि वो वाली जो गंदम है वो मैं, तारिक साहब और सब लोग मिल के जो है ना खुद ही काट लें, कि ताकि वो हमारे घर के लिए बच जाए। अगर उसको हमने फिर मज़दूरी पे दे दिया और कर दिया ना उसका मज़दूरी पे, यानी कि उसकी कटाई करवाई, तो समझ ले फिर हमें घर के लिए भी दाने नहीं बचेंगे। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी हिम्मत लाते हैं, तबीयत सेहत को भी सेट करते हैं, और ठंडे ठंडे टाइम ना अपनी उस वाली खेत की कटाई जो है वो खुद ही करते हैं, ताकि जो है हमारे घर की गंदम बच सके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस। तो ये वाले जो दाने पड़े हैं ये थ्रेशर वालों के हैं, और मज़दूरी यानी कि तारिक साहब ने तुलवाने से पहले जिनकी मज़दूरी थी और थ्रेशर वालों के वो इधर ही तुलवा के ना रख दिए। तो अभी वो भाई मेरे ख्याल में इस साइड पे गए हो, तो जैसे वो आएंगे तो वो अपने दाने उठा कर ले जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। तो ये थी जी हमारी 6 महीने की पूरी दास्तान। 6 महीने पूरे बंदा मेहनत करता है, और दास्तान भी ऐसे छोटी सी थी जो थोड़े से टाइम में मैंने आप सबके साथ शेयर भी कर दी। और बाकी जो है अल्लाह पाक बरकत डाले सब के रिज़्क़ में, और मज़ीद सबको जो है ना तरक्कियाँ दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो माशाल्लाह बरकत डाली है। ये नहीं कि हमारी इसकी वो कम हुई है ना तारिक साहब? एवरेज तो अच्छी आई है। हालांकि इस दफ़ा बारिश ज़मीन के हिसाब से इस दफ़ा बारिश बिल्कुल भी नहीं आई, और पिछली दफ़ा बारिशें आई थी जिसकी वजह से हमारी तकरीबन 48 मन के करीब गई थी गंदम, एवरेज आई थी, और रेट 3200 रुपये था। उस टाइम भी लोग कह रहे थे कि कम है रेट, लेकिन इस दफ़ा तो फिर जो रेट है वो 2100 रुपये हमें मिला है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हफ्ते का टाइम भी है, हफ्ते के बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो बाकी जो है अल्लाह पाक जो है उसने तो काफ़ी सारी बरकत डाली है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। बाकी इंशाल्लाह अभी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।